हाय एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र कुमार। एजुकेशन जोश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आवर्ती दशमलव यानी कि रिकरिंग डेसिमल। आज हम आपको आवर्ती दशमलव के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आप आवर्ती दशमलव के सवालों को आसानी से कर सकोगे। जैसे सबसे पहले आपको जानना होगा कि आवर्ती दशमलव होता क्या है, यानी कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है, जैसे यदि मैं आपको समझाऊं, मैंने यहां पे लिखा 0.7777 ऐसे ही मैंने इसे लिखा अनंत बार। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 7 की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आप बोलोगे कि 7 अनंत बार है। फिर आपसे इसका सवाल क्या बनता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि आप 0.77 ऐसे 7 की जो आवृत्ति हो रही है उसकी भिन्न क्या होगी, यानी कि इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसे और किस मेथड से लिखा जा सकता है, जैसे और किस तरीके से लिखा जा सकता है वो समझिए। जैसे 0.7 के ऊपर बार, तो आप बोल सकते हैं कि इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि 0.7 के ऊपर बार, इसे बार बोला जाता है। और यदि आपको अब 0.7 के ऊपर बार को फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले 7 लिखना होगा। जो आपको 7 दिया गया है जिसके ऊपर बार है वो 7 लिखना होगा। जैसे आप बार हटाओगे तो 7 के नीचे आप इस एक अंक के नाम का 9 लिखोगे, यानी कि 7 के ऊपर बार है तो उसके नाम का 9 लिखोगे, तो आप बोलोगे आपकी फ्रैक्शन होगी 7/9। ऐसे ही जैसे मैं आपको बोल दूं कि 0.3333 ऐसे अनंत बार लिखा गया है, तो आप शॉर्ट में बोलोगे इसे कि 0.3 के ऊपर बार लिखा है। इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, पहले 3 लिखोगे और जिसके ऊपर बार है, यानी कि कितने अंकों के ऊपर बार है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पे बार एक अंक के ऊपर है तो एक अंक के नाम का 9 लिखेगा। ऐसे ही आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आप बोल सकते हैं कि 1/3 आपकी फ्रैक्शन होगी। तो ऐसे ही आप बहुत आसानी से इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। आगे हम आपको और सवाल समझाएंगे। जैसे यदि हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, यहां पे लिखा है 0.2323 ऐसे अनंत बार लिखा गया है। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे आवर्ती किस अंक की हो रही है, तो आप कहोगे यहां पर आवर्ती 2 3 2 3 2 3 ऐसे आवृत्ति हो रही है, तो आप बोलोगे कि 0.23 के ऊपर बार, ये ऐसे शॉर्ट में लिखा जाएगा। उसके बाद यदि आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसकी भिन्न बतानी है, तो आप क्या लिखोगे, पहले आपको ये देखना है कि कितने अंकों के ऊपर बार है, तो आप बोलोगे 2 अंकों के ऊपर बार है, तो पहले 2 अंकों को ऐसे लिख दो 2 3 यानी कि 23। फिर बटे में आप क्या लिखोगे, 2 अंकों के ऊपर बार है, उसके लिए आप 2 बार 9 लिखिएगा। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 0.23 के ऊपर बार की जो फ्रैक्शन होगी वो 23/99 होगी। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन और लेकर आता हूं, जैसे 0.567 ऐसे ही अनंत बार लिखा गया है। तो आपको देखना है कि यहां पे आवृत्ति किन अंकों की हो रही है, जैसे 567 567 567। तो आपको समझना होगा कि 567 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको 0.567 इनके ऊपर बार लगाना होगा। फिर आप क्या करोगे, आपको ये देखना है कि कितने अंकों के ऊपर बार है। जब इसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे आप, तो आपको देखना है कि कितने अंकों के ऊपर बार है। तो आप देखोगे
कि 3 अंकों के ऊपर बार है तो पहले ही अंक जो दे दूं यानी कि संख्या बन जाएगी आपकी 567 बटे में आप क्या लिखोगे कितने अंकों के ऊपर बार है तो आप बोलोगे 3 अंकों के ऊपर बार है तो आपको 3 बार 9 लिखना है 3 बार 9 लिखना है। उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं यानी कि सरल कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि सरल हो सकता है नहीं। 6 5 11 और 7 18 हमने आपको विभाज्यता के नियम बताए थे इससे पहले की वीडियो में जिसमें हमने आपको 3 का नियम 9 का नियम ऐसे नियम बताए थे। तो आप देख सकते हैं कि 6 5 11 और 7 18 तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे यह 3 से भी डिवाइड होगा और आपका 9 से भी। आपकी मर्जी है आप डिवाइड कैसे भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 9 से डिवाइड कीजिए तो आप बोल दोगे 9 6 54 6 आएगा आपका 9 का पहाड़ा जब आप पढ़ोगे तो 9 6 54 तो आपका 6 हुआ। फिर यहाँ पे बचा 2 तो बनेगा 27 तो आप बोलोगे 9 तिया 27 ये हुआ 63। ऐसे 9 से डिवाइड करोगे 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9 ऐसे लिखोगे। फिर आपको देखना होगा कि ये फिर डिवाइड होगा 3 से बोलोगे 3 2 जा 6 तो 3 1 जा 3 ऐसे 3 से डिवाइड करोगे 3 3 जा 9 यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ आपका 3 7 जा 21 तो आप बोलोगे कि फाइनली आपका भिन्न हुआ 21 बटे में 37 21 बटे में 37। ऐसे आपको सिंपली कैलकुलेशन करनी है उसके बाद और आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका। जैसे यदि आपको कोई बोले कि 0.234 के ऊपर बार है ऐसे लिख दिया तो आपको ध्यान देना है पहले ये ध्यान देना है कि कितने अंकों के ऊपर बार है और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है। जैसे यहां पर 4 के ऊपर बार है और 2 3 के ऊपर कोई बार नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा सिंपल वो ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान देना है ये संख्या लिखिएगा 234 लिखिएगा पहले 234 लिखिएगा। फिर जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है या जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है उनसे बनी संख्या को आप माइनस कीजिएगा यानी कि 234 फिर माइनस यहाँ पे 2 3 के ऊपर बार नहीं है यानी कि 23 माइनस करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद बटे में क्या लिखोगे आप पहले देखना है कि कितने अंकों के ऊपर बार है तो आप बोलोगे ओनली 1 अंक के ऊपर बार है उसके नाम का आप 9 लिखोगे और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उसके नाम का 0 लिखोगे उतनी ही बार। अब सोल्व कीजिए। आप जैसे सोल्व करोगे 34 में से 23 घटाओगे 234 में से 23 घटाओगे तो आपका आंसर होगा 211 और बटे में आपका होगा 900। तो आप बोलोगे फाइनली क्या आपका आंसर होगा 211 और बटे में आपका 900। ऐसे ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। अब हम आपको कुछ और क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आपको आसानी से आप आवर्ती दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है 1.23 के ऊपर बार। आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान देना है कि दशमलव के लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको ध्यान देना है। यदि आप दशमलव के लेफ्ट साइड ध्यान दोगे तो यहां पर एक अंक लिखा हुआ है यानी कि 1 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में। यदि आप राइट साइड में ध्यान दोगे तो यहाँ पे 2 और 3 के ऊपर बार लिखा हुआ है। तो यदि कभी आपके किसी सवाल में और आवर्ती दशमलव का कोई सवाल हो रिकरिंग डेसिमल का कोई सवाल हो तो उसमें आपको क्या करना है उसमें ये करना है कि आपको ये देखना है कि दशमलव के लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है। यदि दशमलव के लेफ्ट साइड में कोई भी अंक लिखा है तो उस अंक को आप ऐसे ही प्लस कर दीजिएगा उसे प्लस कर दीजिएगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है यदि कुछ अंकों के ऊपर बार है और कुछ अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो पहले आप क्या करोगे, पूरी संख्या लिखिएगा 23 ऐसे, उसमें से जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कीजिए, फिर बटे कीजिए कि कितने अंकों के ऊपर बार है, तो आप बोलोगे कि एक अंक के ऊपर बार है, ओनली 3 के ऊपर बार है, और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो आप बोलोगे यहाँ पे एक अंक के ऊपर बार नहीं है, उसके नाम की 0 लिखिएगा। फिर आप क्या काम करोगे, 1 प्लस ऐसे लिखिए, 23 में से आप 2 माइनस कीजिए, तो आप बोलोगे 21 हुआ, अपॉन में लिखिएगा 90 यानी कि 90। अब आपको क्या करना है, आप 90 ही कम 90 कीजिएगा और इसमें 21 जोड़िएगा, तो 90 और 21 कितने होते हैं, तो जोड़ दो 111 होता है। बटे में आप कीजिएगा 90 कीजिएगा बटे में, क्योंकि बटे वाला लिखना होगा। फिर आप इसे चेक कीजिए कि ये डिवाइड है या नहीं है, आप इनका योग करोगे तो 3 होगा और ये यहाँ पे 9 होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा होता है 9, यहाँ पे 2 आपका शेष हुआ, ये हुआ 21, तो 3 7 जा 21 होता है, और यहाँ पे 3 3 जा 9 और ये 0 लिखिएगा। तो आप बोल सकते हैं फाइनली कि आपका आंसर होगा 37/30। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए आपके सामने, देखिए अभी आपको आसानी से इन चीजों को सीखना है हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.4826 के ऊपर बार है, 0.4826 के ऊपर बार है। इसे आपको कैसे सोल्व करना है, इसके लिए आपको मैंने बोला था कि आपको यह देखना है कि कितने संख्याओं के ऊपर बार है और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, कि कितने अंकों के ऊपर बार है और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है। जैसे सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर बाद के 2 अंकों के ऊपर बार है और पहले 2 अंक जो है उन पर बार नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले से पूरी संख्या को लिखिएगा 4 8 2 6 ऐसे लिखिएगा, फिर माइनस कीजिए जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है उनसे बनी संख्या, लिखिएगा 48 ऐसे, फिर बटे कीजिएगा, पहले कितने अंकों के ऊपर बार है, तो बोलोगे कि 2 अंकों के ऊपर बार है तो उनके नाम का 9 लिखिएगा, और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 2 अंकों के, उनके नाम की 2 0 लिखिएगा। फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो जैसा माइनस करोगे 48 माइनस करना है, 16 में से 8 गए 8 लिखोगे, यहाँ पे बचा 1, यहाँ से कैरी लीजिएगा, 11 11 में से 4 गए आपके 7 हुए, और यहाँ पे 7 हुआ और यहाँ पे 4 हुआ। ऐसे माइनस होने के बाद आपका ये बचा, तो यहाँ पे लिखिएगा आप ऐसे 9900 लिखिएगा। फिर चेक कीजिएगा कि ये 3 से या 9 से डिवाइड है नहीं है, तो 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 4 होते हैं 26। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 3 से तो डिवाइड नहीं है, बट आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पे 1 बचा, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 1 बचा, और 2 9 18 ऐसे ही से डिवाइड किए, 2 चौक 8, यहाँ पे 1 बचा, 2 9 18, यहाँ पे 1 बचा, 2 पंजे 10 और यहाँ पे 0, ऐसे आप बोल सकते हैं। फिर आप ऐसे फाइनल बोल सकते हैं 2389 बटे में 4950। तो आप फाइनली बोल सकते हैं कि हमारा आंसर 2389 बटे 4950। ऐसे आप सोल्व भी करके देख सकते हैं, यदि ये सोल्व अभाज्य संख्याओं से सोल्व होता हो तो आपको ऐसे चेक करके देखना होगा। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, और मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.39, इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, 2.39 के ऊपर बार है। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जब भी आपकी आवर्ती दशमलव का कोई सवाल हो, उस सवाल में आपको सबसे पहले करना होता है क्या,
कि आपको दशमलव के लेफ्ट साइड में देखना होता है कि कोई अंक है या नहीं है। यदि कोई अंक है तो उसे ऐड कीजिए, यानी कि प्लस कीजिएगा। यदि प्लस है तो प्लस कीजिएगा। यदि यहाँ पे कोई आपको कोई साइन नहीं दिया गया है तो उसके लिए आपको प्लस ही करना होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो ये 2 पॉइंट लिखा हुआ है तो इसे 2 प्लस कीजिएगा। फिर ऐसे मैंने आपको बोला था कि दोनों संख्याओं के ऊपर या दोनों अंकों के ऊपर बार है, जब दोनों अंकों के ऊपर बार है तो आप वो ऐसे ही संख्या लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा। अब बटे कीजिएगा कि कितने अंकों के ऊपर बार है, तो अगर 2 अंकों के ऊपर बार है तो यहाँ पर आप 2 बार 9 लिखिएगा। इसे 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 1 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो आप बोलोगे कि 2 प्लस 13 बटे 33। ऐसे ही आपको इसे ऐड करना होगा। 33 दूनी होते हैं 66, 66 में आपको 13 जोड़ना है, 66 और 3 होते हैं आपके 69, इसमें 10 जोड़ेगा 79 इनके 79 और बटे में आपका हुआ 33, तो ये हुआ 79 बटे में 33। तो आप बोल सकते हैं कि आपका आंसर हुआ 79 बटे में 33। तो आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हो। कभी आपका एग्जाम में कोई भी सवाल इस टाइप का आवर्ती दशमलव का कोई सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। तो आपको आसानी से समझना है, इस वीडियो को आपको बार बार देखकर आपको सीखना है सवालों को। जब आप सीख जाओगे तो आपको कभी एग्जाम में कोई सवाल गलत नहीं होगा, इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जिसमें हम आपको ऐसे ही बोलेंगे कि आपको इसमें फ्रैक्शन निकालना है। जैसे यहां पे मैंने लिखा, ऐसे कोई सवाल लिखा और आपको बताना है कि सवाल की फ्रैक्शन क्या होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले देखिएगा कि 0 पॉइंट लिखा है तो इसमें प्लस तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो पहले आप लिखिएगा 236 लिखिएगा। 236 जब आप लिख दोगे इसमें से माइनस कितने करने होंगे आपको, 23 माइनस करने होंगे। क्यों, क्योंकि माइनस वो किया जाता है जिसके ऊपर बार नहीं होता। फिर बटे करोगे आप, पहले देखो कि कितने अंकों के ऊपर बार, आप बोलोगे एक अंक के ऊपर बार है तो उसके नाम का आप 9 लिखोगे, और जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है तो उनके नाम के आप 0 लिखोगे। तो ऐसे ही आप इसमें से डिवाइड माइनस कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। 6 में तो 3 गए, 3 लिखोगे, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1 लिखोगे, और 2 ऐसे ही लिखोगे, और ये आपका 900 लिखोगे ऐसे। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं है, तो डिवाइड नहीं है तो आप फाइनली बोल सकते हैं कि आपकी फ्रैक्शन 213 बटे 900 होगी। तो ऐसे ही आपको आवर्ती दशमलव के जितने सवाल हम आपको बताए हैं तो उन सवालों को अच्छे से आपको देखना होगा और इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका बेहतरीन रिजल्ट होगा। तो आप आवर्ती दशमलव के सवालों को इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। 1-2 सवाल और आपसे मैं कराऊंगा जिसमें आपको जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि 0.5 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार, ऐसे लिख दिया। तो आपको क्या करना होगा, आपके पास तरीके तो कई हो सकते हैं, बट तरीका वो होता है जो आपको एग्जाम के टाइम पर आपको याद आ जाए। जैसे इसके लिए हमने आपको बोला था कि आप ऐसे लिखिएगा, पहले 5 लिखिएगा और इस अंक के ऊपर, एक अंक के ऊपर बार है तो उसका नाम का आपका 9 लिखिएगा। फिर प्लस ऐसे आप 3 लिखोगे और 3 के ऊपर बार है तो उसके नाम का ओनली 9 लिखोगे। फिर ऐसे ही इनका एलसीएम लोगे तो 9 होगा, इनको आप ऐड करोगे 5 + 3 तो आप बोलोगे कि आपका आंसर होगा 8/9। ये आपका फाइनली आंसर होगा। तो ऐसे ही सवालों को आवर्ती दशमलव ऐसे सवालों को बहुत ज्यादा बनाया जा सकता है जिसमें आपको प्लस भी किया जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है, इनके स्क्वायर भी किए जा सकते हैं। ऐसे आप आसानी से इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। बस सकते आपको जो बात हमने बताई है
वे बातें आपको अच्छे से ध्यान हो तो आप इन्हें आसानी से सवालों को कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, बट इस वीडियो को आपको बार बार देखना होगा, क्योंकि बार बार आप जब क्वेश्चन को देखोगे, इस समझोगे, तो आपकी एक मेमोरी इसके प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगी, तो आपको सवाल आसानी से आएंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और आपको पुनः बता दूं कि आपका ये जो एजुकेशन जोश चैनल है, ये आपके प्रति और आपको गणित के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेशन देगा, जिसमें आप गणित में शून्य से शिखर की ओर पहुंच जाओगे। इस बात का हम दावा करते हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें तो आपको बेहतरीन कंटेंट और आपकी एक एबिलिटी यानी कि गणित को समझने की क्षमता भी आपकी बेहतरीन डेवलप होगी। तो यदि आप हमारे वीडियो से ऐसे ही या हमारे इस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहोगे तो आपको निश्चित रूप से गणित में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और गणित में कभी कोई आपको डर नहीं होगा। तो हमारा ये जो एजुकेशन जोश चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी जितनी वीडियो हमारे इस चैनल पे अपलोड की गई है, उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और उनको ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। जितना ज्यादा आप इन वीडियो को देखोगे या हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। और आप गणित में कभी, इस बात का आपको हम वादा कराते हैं कि गणित में आपको कभी कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। तो आप हमारे इस एजुकेशन जोश चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों पर हमारी जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा और हौसला बढ़े और हम आपके सामने बेहतरीन कंटेंट लेकर आए। आप हमारे इन वीडियोज आपको देगा, इन पे कमेंट कीजिएगा और इनको शेयर कीजिएगा वीडियो को, तो हमें बहुत ज्यादा हौसला मिलेगा, तो हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।